हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट कैम ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम अपने वी एस एम एस को असेंबली को पूरा असेंबल करने वाले हैं। हमने अभी तक इसके 13 के 13 पार्ट बना लिए हैं। नाउ अब हम इसको पूरे को असेंबल करेंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा असेंबली पीडीएफ, इसमें पार्ट सबको दिख रहे हैं। एंड तो चलिए सॉलिड पे ओपन करते हैं। एंड पहले मैं इसको फिल्टर मार देता हूँ पार्ट्स के लिए। तो हम पार्ट शो करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, ओपन। यस। तो असेंबली की कई ट्रिक्स है। आप यहाँ पे जाके मेक इन ए पार्ट असेंबली कर सकते हो, यहाँ से भी होता है मेक इन ए पार्ट असेंबली। आप कंट्रोल न्यू करके डायरेक्ट असेंबली भी कर सकते हो। यहाँ पे असेंबली में क्लिक करके इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो हम तो ये वाला यूज़ करते हैं, असेंबल। नहीं, हमारा पार्ट हो चुका है। वैसे आपको पार्ट दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए सिंपली आपको ग्राफिक प्रीव्यू इनेबल करना होगा। ग्राफिक प्रीव्यू इनेबल करने के साथ साथ आपके पास रोटेशनल टूल भी आ जाएगा, जिससे आप इसके एरियाज को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको किस टाइप से रखना है। अभी मैं इसको घुमा देता हूँ कि इसको नीचे, इसको साइड में। ओके, तो मेरे को इस टाइप से रखना है। तेरह गाइस, ये एक मेक वर्चुअल है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो इस पार्ट का मेन पार्ट से लिंक टूट ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं, इसको क्लिक कर देते हैं। इसको सिंपली क्लिक करने से हमारे पार्ट के ओरिजिन ऑटोमेटिक एक दूसरे को कोलिनियर हो जाते हैं। इस समय आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड। ओके, हम पार्ट का देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, तो कोलिनियर नहीं हुआ, ये तो काफ़ी डिफरेंस पे है। तो चलो इसको प्लॉट कर दे रहे हैं एंड इसके ओरिजिन्स को शो करते हैं, प्लेन्स को, और हमारे पार्ट के प्लेन्स को शो करते हैं। तो अब हम सारे पार्ट्स को इसके अकॉर्डिंग राइट प्लेन। ओके, हमने इसके रोटेशनल फील्ड को चेंज किया था, उसके लिए ऐसा हुआ था एक्स वाई जेड में, अदरवाइज ए हो जाता। गैस, हम अपने अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, हमको जो प्लेन जिसके साथ मैच चाहिए। तो हमको टॉप के साथ हम ए वाला प्लेन दे दे रहे हैं, मैट वाला प्लेन। इस पार्ट के साथ, इस प्लेन के साथ इसको मैट कर दे रहे हैं। ओके, एंड इसके साथ इसको मैट कर दे रहे हैं। तो दोनों पार्ट के हम लोगों ने प्लेन मैच कर दिया, तो ओरिजिन भी सेम हो गया होगा। इसको प्लेन वाइट कर देते हैं, सब क्लियर दिखोगे। ऐसे हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट के लिए आप ए भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन विथ फाइल लोकेशन। सेकंड पार्ट को आप डायरेक्ट ड्रैग करके आप भी ला सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड पार्ट इंस्टॉल कर लिया। कैसे मेरा कॉल आ गया था, उसके लिए मैं कॉल रिसीव करके आया हूँ। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ पे था। तो इंटरनेट भी चल रहा है, इंटरनेट बंद कर देते हैं। नहीं, सेकंड पार्ट कहाँ पे, सेकंड पार्ट टॉप में लगता है, फ्लैट सरफेस पे। तो सेकंड पार्ट का हम टॉप में लगा देते हैं। मैं
ओके, देन अपना थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट नीचे चलेगा, तो अब हम अपना थर्ड पार्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। इंसर्ट करते हैं पार्ट 2 पार्ट 3। वैसे असेंबली मैंने भी बहुत दिन पहले बनाया था, इसलिए मुझे को भी याद नहीं है सही बोलूँ तो। ओके, पोर्शन को इस पोर्शन से मैच करना है। स्मार्ट मेटाविस्कर्स एडिट कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। यहाँ पे इस पोर्शन पे करना पड़ेगा एंड थर्ड फिक्स हो गया। थर्ड के बाद हम ना फोर्थ फाइल इंस्टॉल करेंगे। आई थिंक फोर्थ का लगता है, अगर फोर्थ या लगता है, फोर्थ छोड़ देते हैं, फिफ्थ वाला लगता है, सिक्स इंस्टॉल कर देगा। ये सिक्स इस प्लेट के ऊपर लगता है। ये हमारा बॉम्ब टेबल दिया हुआ है। इसमें आई थिंक मैंने इन दोनों पार्ट को कंबाइन कर दिया है, वीडियो में आप देख लीजिएगा। 6 पार्ट 5 नहीं, पार्ट 2 के बाद 6 है। हम कल 4 ही करते हैं ना, 4 आएगा पहले। अभी 4 लगता है आई थिंक। नहीं, इस पोर्शन में नहीं लगता 4 किस पोर्शन में लगता है? पार्ट 4 आगे दिखा रहा है। ना, इसे फोर्थ पार्ट पे आप रख देते हैं। पार्ट 5 इंसर्ट करते हैं। पार्ट 5 ओके, यहाँ पे कपलिंग आएगा। मुझे लगता है ये पार्ट है ना, यहाँ पे लगता है इसके अप। ऐसे 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 एंड यहाँ से इसमें एक पार्ट लग जाएगा। ऐसे ही जा रहे हैं हम। आई थिंक इसका रोटेशन ऑफ क्यों हो गया? हमने तो रोटेशन कोई ऑफ ही नहीं किया। मैट ओके, रोटेशन ऑन ही है। ऐसे बट में वर्किंग हो गया। एंड नेक्स्ट हमने कहा तक पहुँचे 6। ऐसे हम लोग पार्ट है ना लाइन वाइज ही बनाया था कि जैसे असेंबल होता है उस हिसाब से। 6 के बाद 5 के बाद 6। आई थिंक ये यहाँ तक आता है, देखना पड़ेगा। ओके, ए पोजिशन यहाँ तक ही रहता है। इससे पहले ओके, बैरिंग का स्टेप है। इसमें एक पार्ट हम लोगों ने ऐड किया है, बैरिंग 673 का बैरिंग आता है जो इस पोर्शन पर लगता है। अभी 2 बैरिंग आता है। बॉम्ब में देखते हैं ना, नहीं एक ही बैरिंग लगा है। ऐड करके देख लेते हैं। आई थिंक 2 आता है जहाँ तक मेरे को याद है। दो आता है। एक ही बैरिंग आता है, 2 नहीं आते। मेरे को कंफर्म नहीं था। ये बैरिंग इस पोर्शन पे आके अटक जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा असेंबल करना टफ पड़ेगा, तो इसके लिए इन दोनों पार्ट पहले तो इसको ट्रांसपेरेंसी हटा के इन दोनों पार्ट को एक आप पे सिंगल का
ए पार्ट को इसको हमको करना है कंपोनेंट प्रीव्यू में, तब हम यहाँ पे मैट करेंगे फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। इसे इजी हो जाता है, कई बार आपको पार्ट ऐसे जगह पे मिल जाएंगे तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। शॉपिंग घुमाने पे घूम रहा है। कहाँ तक पहुँचे हम लोग? पार्ट 7। अब नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 को हम कहाँ लगाते हैं? पार्ट 7 तो इसमें यहाँ बताया हुआ है यार, एज की इशू होती है, एज साइड इन साइड है, उसके लिए ऐसा दिख रहा है आपको कई बार। हम पार्ट 8 इंस्टॉल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, मैं इंस्टॉल बोला हर बार। ओके, पार्ट 7 8 दोनों एक ही है, जो कुछ इस टाइप का है। मैंने उसको दोनों को अलग अलग बना के रखा था, 7.1 7.2। तो ये इंसर्ट जाता है। ओके, तो इसको तो हम डायरेक्ट स्क्रू मैट ही करेंगे, जिससे हमारे स्क्रू रोटेट करने पे ऊपर नीचे जाएगा। मैकेनिकल मैट स्क्रू फर्स्ट इसका छोटा लिया है तो इसको हमको बड़ा आउटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, रोटेट करने पे अप डाउन होगा एंड इस पोर्शन का पैरेलल कर देता है। अगर आप इसको अब यहाँ पे रोटेट करेंगे तो हमारा स्क्रू की मैट की वजह से वो ऊपर नीचे जाएगा। बट आप मूवमेंट दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट जो ऊपर जा रहा है ऐसे करके दिखा देता हूँ ऐसे। ओ ओके, देन कहाँ तक पहुँचे हम? 7 तक उठी। अब 8 पार्ट 8 पार्ट 8 में एक ब्लॉक आया है, ये ब्लॉक का लगता है मैंने पार्ट 9। यहाँ पे मैंने पार्ट 9 को भी 3 पोर्शन में बनाया था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बट हमको एक ही वाला यूज़ करना है पार्ट 10। अब सारे बटन मैंने इंस्टॉल कर दिए, इंसर्ट कर लेते 11 12। ओके, 12 पार्ट भी 12 एंड 30 दो पोर्शन में अब बन चुका है। ओके, 11 12 30 रहेगा, 11 12 12 एंड 30। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये दोनों की असेंबली है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सब असेंबली है, तो ये साथ इसमें चला जाएगा। एंड ये दोनों इसमें लग जाएगा। पहले तो इन दोनों की असेंबली करनी है। फिर देखते हैं इसके होता के सेंटर में आ जाए। अब ये इन दोनों पार्ट को फिर के मेरे पे असेंबली कर देंगे, तो हमारा पार्ट दोनों असेंबली में आ गया है। इससे हमको इसको ऑपरेट करना इजी पड़ेगा।
एंड देन मेरे को 11 का याद नहीं, 11 का लगता है। 11 यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है। इसका आइडिया उतना तो लगा देगा। ओके, ऐसे 4 होल से इस 4 होल पे माउंट हो जाएगा। यहाँ से ये पोर्शन पे आ जाएगा एंड ये असेंबली इस पोर्शन पे आ जाएगा। इसको मैं पैरेलल कर देता हूँ एंड इसको मैं इसके पैरेलल कर देता हूँ। अब मेरे को 2 चीज़ याद नहीं आ रहा कहाँ पे लगेगा। एक है पार्ट नंबर 8 या पार्ट नंबर 11। ये नॉर्मली ऊपर नीचे का रोटेट करने पे 8 नहीं 11 का लगेगा। पार्ट 8 में 11 का लगता है। पार्ट 12 यहाँ लग रहा है इन साइड में, बट पार्ट 12 कहाँ पे है? इन साइड में वो दिखने में ऐसा दिख रहा है। पार्ट 11 यहाँ लग रहा है ना, पार्ट 8 का। पार्ट 8 हमको इस पोर्शन में दिखाया गया है। ओके, इसमें को नहीं याद आ रहा ये दोनों कहाँ लगेगा। ओके, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको सेव कर दे रहे हैं। ये रहा, आप वीडियो वाले में कर दे रहे हैं 1 2 1 करके। ओके, हमने इसको सेव कर दिया है, इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया एंड इसको ओपन। हम इसकी असेंबली को जो हम लोग ने ऑलरेडी की है उसमें देखेंगे कि ये दोनों पार्ट लगते कहाँ है। ओके, ये पार्ट इसके ऊपर लग जाता है ये यहाँ पे, बट अब पट्टी वाला पार्ट हो कहाँ गया? पार्ट पट्टी वाला पार्ट कहाँ गया गाइस? पट्टी वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। पार्ट कौन था? पार्ट 9 था। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10। अगर इस पार्ट 11 इसमें लगता ही नहीं है, तो अभी हम पार्ट 11 को इस असेंबली में रख देंगे, क्योंकि जब हम इस पार्ट को नेक्स्ट हमारे बिग असेंबली में इंसर्ट करेंगे तब वहाँ पे किसी में फिक्स करने में यूज़ होता होगा। मे भी ऐसा हो सकता है। ये हमने अपना 1 2 1 खोला तो ये वाला आता है, ये वाला था इसके ऊपर। हाँ, तो इसके लिए इसको हाइड कर दीजिए ना, इसको इजीली फिट कर देते हैं।
और इसको भी यही रख रहे हैं कि जब हम इसको हमारे आगे वाले पार्ट से ज्वाइन करेंगे तब शायद ये यूज़ होता होगा, वरना हम इसमें रखते ही नहीं। ये गलत हो गया, ये हमारा आगे चला गया है, ये वाला। हमारा AMS असेंबली रेडी है। अगर आप इसको अब रोटेट करेंगे तो आपको ये ऊपर नीचे जाते हुए दिखेगा। इसको रोटेशन थोड़ा हैवी पड़ता है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, इसका रोटेशन बढ़ा देता हूँ। मैट स्क्रू असेंबली, ओके, यहाँ पे एक है ना, मैं इसको 8 कर देता हूँ, तो अब आपको इफेक्ट पता चलेगा। तो अब आपको दिख रहा है, ओके। उसको रोटेट करने पे ये मूव कर रहे हैं अब हम। इसको स्क्रू असेंबली बोलते हैं। इस टाइप की एक असेंबली मैंने अभी भी बनाई भी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।